नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आज जानेंगे नवरात्र के बाद कन्याओं को किसने दी सौगात, 55 फुट का रावण कहां किया गया दहन, इमाम हसन अस्करी की शहादत पर मोमबत्ती की रोशनी में कहां निकाला गया ताबूत और कौन पहुंचा मां कालेश्वर मंदिर, अपमान से ही मर गया रावण और आखिर में देखेंगे कहां मचाया सांड ने उत्पात। लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। नवरात्र के बाद कन्याओं को मिली सौगात, खोले गए लगभग 2000 सुकन्या खाते। कल कासगंज में मनाया गया विजयदशमी का त्योहार, 55 फुट ऊंचा रावण किया गया दहन। इमाम हसन अस्करी की शहादत की पूर्व संध्या पर मोमबत्ती की रोशनी में निकाला गया ताबूत, लोग दिखे गमगीन। शिवराज सिंह चौहान पहुंचे महाकालेश्वर मंदिर, दशहरा पर सबको दी शुभकामनाएं। मंदसौर जिले में कल अनूठी परंपरा के अनुसार मनाया गया दशहरा, रावण की नाक पर मुक्का मारकर किया गया अपमानित। महोबा के चरखारी तहसील परिसर में बनी 2 मंजिला सरकारी बिल्डिंग में पहुंचा सांड, 3 घंटे तक रेस्क्यू के बाद सांड को उतारा गया नीचे। और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लखीमपुर खीरी जनपद के प्रधान डाकघर खरीदी में सुकन्या मेले का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष निरुपमा वाजपेयी ने मां सरस्वती को माला अर्पण कर किया। इस मौके पर डाक अधीक्षक संजय गुप्ता ने सुकन्या खाता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं पूरे जनपद में लगभग 2000 सुकन्या खाते खोले गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार की इस रिपोर्ट के जरिए। आप लोगों को मालूम है कि पूरा भारत जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान जो है तमाम कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भारतीय डाक विभाग के द्वारा भी तमाम कार्यक्रम इस क्रम में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जो है आज जो है प्रधान डाकघर और पूरे मंडल में सुकन्या महोत्सव के रूप में आयोजित किया गया। प्रधान डाकघर में सुकन्या महोत्सव बड़े बृहद स्तर पर बहुत ही अच्छे माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें लगभग जो है 60-70 से बच्चे और उनके माता पिता और जो हमारे डाक विभाग के कर्मचारी अधिकारीगण सम्मिलित हुए। सभी बच्चियों को माननीय अतिथि के द्वारा जो सुकन्या समृद्धि योजना का पासबुक और उनका डेमो उनको जो है वितरित किया गया। सभी बच्चों को जो है सुकन्या समृद्धि खाता की योजनाओं के बारे में बताया गया, उनके परिवार के बारे में बताया गया। सुकन्या समृद्धि खाता केवल 250 रुपये में खुलता है और जो है 10 वर्ष से छोटी बच्चियों के लिए बहुत ही भारत सरकार द्वारा चलाई गई बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें जो है 7.6% ब्याज है, अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है ये बच्चियों को देखते हुए उनके सुरक्षित भविष्य के लिए योजना लाई गई थी, जो कि काफ़ी सफल हुआ है और पूरे मंडल में ये बहुत ही जोर शोर से इसको आज सुकन्या महोत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें लगभग 2000 के आसपास खाते खुले हैं। पूरे जनपद में आज कितने खाते खोले गए हैं? लगभग जो है 2000 के आसपास ये खाते खुले हैं। हालांकि फाइनल आंकड़ा शाम तक या देर रात तक ही आ पाएगा, जो कल ही स्पष्ट हो पाएगा। भविष्य में डाकघर विभाग बच्चियों के लिए क्या अच्छी इस योजना का जो है अभी बहुत सारे परिवार, बच्चे और समाज नहीं जानते हैं इसके हम लोग प्रचार, हालांकि योजना बैंक में भी है, लेकिन हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गांव-गांव में हम लोग घूम रहे हैं, तमाम प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय में संपर्क कर रहे हैं और जो है अन्य विभागों से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं। हमारे विभाग के डाक विभाग के कर्मचारी, पोस्टमैन घर घर गांव-गांव जाकर, घर घर दरवाजे अभियान चलाकर, वित्तीय साक्षरता अभियान चला करके भारत सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं को जो चलाई जा रहे हैं कल्याणकारी योजना, उसके बारे में पूरे जनपद में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। इसी क्रम में जो सुकन्या समृद्धि योजना भी बहुत अच्छी है, जिसमें जो है अधिकतम ब्याज दर है और निश्चित रूप से बेटियों के लिए बहुत अच्छी योजना है। कासगंज शहर में विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कासगंज शहर के प्रभु पार्क मैदान में विजयदशमी के मौके पर रामलीला कमेटी की तरफ से 55 फुट ऊंचा रावण दहन किया गया। वहीं प्रभु पार्क मैदान में रावण दहन को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। इमामबाड़ा मिर्जा नकी बेग में बशीर हुसैन की सरपरस्ती में चुप ताजिया की अशराए मजालिस के आखिरी दिन हजरत इमाम हसन अस्करी की शहादत के पहली संध्या पर मौलाना सैयद रजी हैदर साहब की शहादत हसन अस्करी के गमगीन मसाइब के बाद इमामबाड़ी की सभी लाइटों को बुझाकर मोमबत्ती की रोशनी और खुशबूदार लौबान की धुनी से गुलाब चमेली के फूलों से सजा ताबूत जियारत को अकीदतमंदों के दरमियान लाया गया, तो हर शख्स बोसा लेने और ताबूत की जियारत को बेताब नजर आया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक दिन के उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचकर भगवान श्री महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने दशहरा पर्व पर
सबको हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं दी। मुख्यमंत्री चौहान ने महाकाल लोक के कार्यक्रम को सफल बनाने की भगवान महाकाल से मंगल कामना की है। देखिए हमारे संवाददाता संजय शर्मा की इस रिपोर्ट के जरिए। अद्भुत पल है ये, अद्भुत समय है ये। चारों ओर आनंद की वर्षा हो रही है, उत्साह का वातावरण है। विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इस बार की विजयादशमी कुछ अलग है। अवंतिका नगरी में, उज्जैन में महाकाल महाराज की कृपा से ही अद्भुत श्री महाकाल लोक बना है। एक ऐसा लोक जहां जब लोग जाएंगे तो भगवान महाकाल की, भगवान भोले शंकर की, गौरी शंकर की समस्त लीलाएं देखने को मिलेगी। एक सपना जो 2017 में देखा था वो अब साकार हो रहा है। पर प्रसन्नता की बात यह है कि भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का ये युग है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहले बाबा केदारनाथ धाम, वहां पुनर्निर्माण हुआ। भगवान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना और अब महाकाल महाराज का ये श्री महाकाल लोक बना है। और इस लोक को महाकाल बाबा को ही समर्पित करने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। 11 अक्टूबर शाम को 6 बजे ये पल आएंगे। अवंतिका में तो अद्भुत उत्साह है ही, पूरा प्रदेश उत्साहित है। ये गर्व के क्षण है और मैं सबसे अपील करता हूं कि वो इन क्षणों के साक्षी बनने के लिए महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन अवंतिका इस अवसर पर जरूर पधारें। मैं जानता हूं कि इतनी बड़ी संख्या अवंतिका में समा नहीं पाएगी, इसलिए अपने अपने गांव में, अपने मंदिरों में, चाहे शिव मंदिर हो, राम मंदिर हो, अन्य कोई मंदिर हो, वहां शाम को 5 बजे 11 अक्टूबर भजन, पूजन, कीर्तन, आरती प्रारंभ करें, दीपक जलाएं, साज सज्जा करें और फिर शाम को 6 बजे सीधे महाकाल लोक से जुड़ जाएं, जहां प्रधानमंत्री जी लोकार्पण संपन्न करेंगे। सबसे मेरी प्रार्थना है कि यहाँ आके अपने गांव से जरूर जुड़े, अपने शहर से जुड़े। मंदसौर जिले के गांव धमनार में अनूठी परंपरा के अनुसार दशहरा मनाया गया। यहां रावण की प्रतिमा को ना तो जलाया गया और ना ही वध किया जाता है, बल्कि रावण के नाक पर मुक्का मार के उसे अपमानित किया जाता है। बता दें कि यह परंपरा कई सदियों से चली आ रही है। राम रावण की सेना में युद्ध होता है। रावण की सेना पर राम की सेना जले हुए उपले रावण की सेना पर फेंकती है। इस तरह घमासान कई देर तक चलता है। बड़ी मशक्कत के बाद राम की सेना में कोई एक व्यक्ति रावण के हाथों के सहारे रावण के नाक तक चढ़ जाता है और रावण के नाक पर मुक्का मार उसे अपमानित करता है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। तो धमनार का जो रावण वध परंपरा है वो इतनी अनूठी है कि पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के अंदर एक अलग ही प्रकार से यहाँ का रावण वध की जो परंपरा है वो यहाँ जो निर्वहन होती है उससे एक धमनार की पहचान ही नहीं, पूरे मंदसौर जिले की पहचान होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि रावण वध के तरीके जो हैं, कहीं पर उसको आग लगा के वध किया जाता है, कहीं और तरीके से होता है, लेकिन यहाँ का जो जोश था युवाओं के अंदर। जो त्यौहार है धमनार का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है, कई वर्षों से मनाया जा रहा है यहाँ पे। उसमें सुबह में प्रत्येक घर वालों अपने घर के सामने रंगोली बनाते हैं, जिसमें उसके बाद पंचायत पार्टी आती है और पूरे गांव में भ्रमण करके रंगोली कार्यकर्ताओं को इनाम प्राप्त करती है। उसके बाद 3 बजे प्रत्येक मंदिर से बाबूजी आते हैं जो पूरे गाँव का नगर भ्रमण करते हैं। उसके बाद यहाँ रावण के पास
जाते हैं और यहाँ पे लंका दहन होती है। उसके बाद 15-20 मिनट से लंका दहन होती है। उसके बाद रावण पर चढ़ाई का कार्य शुरू हो जाता है, जिसमें एक राम की सेना होती है और एक रावण की सेना होती है। राम की सेना ऊपर चढ़ने का काम करती है, रावण की सेना नीचे खींचने का काम करती है। कार्यक्रम चलता है, बहुत बुजुर्ग बाप दादा वो टाइम से दशहरा मनाते आ रहे हैं हम, और हमारे मैंने भी कम से 60 साल की उम्र हो गई। ये भी मैं देख रहा हूँ और मैंने साथ में रहकर रावण का अच्छा कार्यक्रम करा और 2-4 साल रावण मैं खुद भी मारा हूँ मैंने भी, और पब्लिक देखा गई। पब्लिक देखने आसपास गाँव को सभी से आती है और 12 महीने त्यौहार मनाते हैं हम। बहन बेटियों को सभी को लाके 12 महीने में पूरा त्यौहार एक अनूठा त्यौहार मनाते हैं हम। और ये आसपास से पब्लिक देखने के लिए उत्साह के साथ और रंगारंग कार्यक्रम भी होता है यहाँ दशहरा पे। और गांव में करीबन सभी घरों में मिठाई का सेव वगैरह मिठाई जो भी बाकी सभी सलपार भोजन वगैरह सभी बनाते हैं और आसपास से आज मेहमान सभी को भोजन भी खिलाया जाता है। और शुरू से करते पिताजी ने बुजुर्ग करता है, उससे देख रहे हम भी करते आ रहे सब चीज़। महोबा के चरखारी तहसील परिसर में बनी 2 मंजिला सरकारी बिल्डिंग में एक सांड ने चढ़कर जमकर उत्पात मचाया। दूसरी मंजिला पर चढ़े सांड को नीचे उतारने के लिए पुलिस सहित नगर पालिका और तहसील पशु विभाग के कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। 3 घंटे तक रेस्क्यू कर बहुत मुश्किल से सांड को नीचे उतारा गया है। देखिए हमारे संवाददाता जयप्रकाश द्विवेदी की इस रिपोर्ट के जरिए। हुआ जानवर आया होगा सांड और वो दूसरी मंजिल में वो चढ़ गया। तहसील के तो फिर सीओ साहब के ड्राइवर साहब हैं भानु प्रताप जी, उन्होंने हमको जानकारी दी तो हम यहाँ आए। फिर नगर पालिका को सूचना दी, नगर पालिका के कर्मचारी आए तो उसके बड़े मुश्किल के 3 घंटे की मेहनत के बाद वो और पुलिस विभाग भी रही, कोबरा भी रही, दीवान जी रहे, अपने आए। फिर सब लोगों ने छतों में चढ़कर यहाँ वहाँ से उसको बंधवा के नीचे कर दिया। उसका ट्रीटमेंट हो गया और उसको गौशाला भिजवा रहे। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में आज मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।